गाडरवारा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में रेत की समस्या को लेकर पैदल यात्रा निकाली, जहां रेत न मिलने के कारण थाने में ज्ञापन सौंपा। साथ ही अशोक काबरा, अभिनय डिमोले ने कार्यकर्ताओं संग समस्या को लेकर चर्चा की। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील में एडीएम कार्यालय आए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के युवाओं द्वारा और वरिष्ठ जनों द्वारा एक रेत का मामला लेकर यहाँ आए हैं। उनकी सीधा यही कहना है कि रेत इतनी महंगी बिक रही है और जो प्रधानमंत्री आवास है, भाजपा का जो योजना है, उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो गरीबों को रेत मिलना चाहिए, वह रेत गरीबों को मिल नहीं पा रही है। उसको लेकर आज जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं अभिनय डिमोले, उनके साथियों द्वारा, वरिष्ठ जनों द्वारा यहाँ पर एडीएम कार्यालय तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार, उनको ज्ञापन दिया गया है और समय सीमा दी गई है कि उस समय सीमा में आप हमको रेत उपलब्ध कराएं, गरीबों को ये उपलब्ध कराएं। अगर हमारी मांग सुनी नहीं जाती तो निश्चित कांग्रेस अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। हम इन्हीं बातों को लेकर सीधी ये खबर आपको बता रहे हैं और उनसे सीधा ही चर्चा आपको बता रहे हैं। मैं रिपोर्टर फिलोज चौक से। मुद्दों को लेकर आप यहाँ एडीएम कार्यालय आए हैं। देखिए, आवास के लिए जो हितग्राही हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, वो लगातार रेत की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर रेत मिल रही है तो 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति टाली मिल रही है। अगर 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति टाली की अगर वो रेत लेगा तो 50 हज़ार रुपये की रेत लगाएगा तो 1,35,000 रुपये पैसे कितने बचते हैं उन लोगों को। तो क्या वो निर्माण करेगा, क्या वो रेत खरीदेगा, क्या सीमेंट खरीदेगा और क्या अन्य चीज़ें खरीदेगा। अच्छा, वर्तमान में जिस तरह से कलेक्टर, एसडीएम और अन्य प्रशासन है रेत माफियाओं के साथ मिलकर जिस तरह का ये खेल खेल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग अपना हिस्सा लेकर मौन बैठे हुए हैं। अभी तो नई कलेक्टर आई, अभी नवागत कलेक्टर हैं, उनका काम हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पूर्व में ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 3 महीने की समस्या है। पिछले 1 महीने में आपको रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं कराई। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये है कि हमें यहाँ पर अपने निर्माण कार्यों में जो गरीबों के निर्माण कार्य हैं या शासकीय निर्माण कार्य हैं, सीमित और कम मूल्य पर रेत उपलब्ध कराई जाए। जो शासकीय मूल्य निर्धारण है उस पर रेत उपलब्ध कराई जाए। कोई समय सीमा दी है आपने? समय सीमा हमने अभी 5 तारीख को इनका रजिस्ट्री होने वाली खदान की। 5 तारीख के बाद अगर उनको रेत नहीं मिलती है तो हम ग्रामीणों के साथ अपनी जहाँ पर रेत मिलेगी वहाँ से उठवाना शुरू करेंगे। आदरणीय बताएं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, क्या मुख्य मांगों को लेकर आपने आज एकजुटता दिखाई है? नहीं, तो एकजुटता दिखाने का कारण ये है कि गरीबों को रेत मिल नहीं रही है। बहुत महंगी रेट पे चोरी से रेत मिल रही है, जिसमें कि डर भी है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। तो विधायक जी को भी इस बात पे आगे आना चाहिए रेत के लिए। विधायक जी को भी आगे आना चाहिए। विधायक जी तो इसके लिए संघर्ष शुरू से करती रही हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया है। नरसिंहपुर में धरना भी दिया था, परमान में धरना भी दिया था और अभी भी वो निरंतर इस प्रयास में है कि होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, हमारे विधायक कांग्रेस के हैं। उनकी बात उतने अच्छे से वजनदारी से सुनी नहीं जा रही है। ऐसा लगता है कि फिर कोई बड़ा धरना की योजना देना पड़ेगा। बताएं भैया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि मेरा संदेश तो ये है कि जिस तरीके से ये धनलक्ष्मी और जो रेत की खदान है वो गुंडागर्दी और तानाशाही कर रही हैं। जैसे कि जब इनका खदान चालू नहीं तो इनको अधिकार नहीं है कि किसी का भी ट्रैक्टर पकड़। लक्ष्मी का तो अभी टेंडर नहीं है, ऐसा लग रहा है। लक्ष्मी का नहीं है, मल्होत्रा कंपनी का है जी। दोनों कंपनी एक दूसरे के मोहसाते भाई हैं जी। अभी भी उनकी सोच। सीधा संदेश क्या है आपका? सीधा संदेश है कि गरीबों को उचित दाम पर। तो आपको बता दें, रेत की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के द्वारा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाडरवारा से संवाददाता विनोद चौक से जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं क्या परेशानी चल रही थी। लंबे समय से रेत को लेकर समस्या सामने आ रही थी, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। विनोद, हेलो जी। आपको बताना चाह रहा था कि नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो 110 ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 2 इलाकों में इसलिए विकासखंड और गाडरवारा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मकान है, मकान में रेत लगती है। रेत की बड़ी परेशानियां हैं। परेशान देखते हुए अभी कुछ पहले के जो नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं उनके द्वारा भी गाडरवारा एडीएम से जिनको ज्ञापन सौंपा गया था कि नगर पालिका में गाडरवारा में प्रधानमंत्री आवास के मकान बनना है, उसके लिए रेत चाहिए, लेकिन फिर भी उसका निराकरण नहीं हुआ। भाजपा के खुद नेता ने ज्ञापन दिया था। अब कुछ दिन बाद अब कांग्रेस पार्टी का आज जो पानी की टंकी है गाडरवाड़ा की, मेन रोड से चलकर एडीएम कार्यालय पहुंचते हैं, तहसीलदार को यहाँ पर ज्ञापन देते हैं। देने के बाद सीधा यही कहते हैं कि आखिरकार ये रेत की समस्या क्यों बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास के मकान जो बनना है गरीबों के, क्योंकि ये तो भाजपा की
योजना है, भाजपा का शासन है मध्य प्रदेश शासन में, फिर गरीबों के प्रधानमंत्री के आवास के मकान जो है वो है बन क्यों नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे श्री अभिनय डिम्पले और जो वरिष्ठ नेता थे श्री अशोक अबराज जी और तमाम कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा और उनको समय सीमा दिया गया कि आप कर हाथ जोड़ विनती करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के मकान बनना है, उनको रेत मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ विनोद चौक से जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें अपडेट दी।